जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th का संस्कृत में चैप्टर नंबर 3 आलस कथा। किसके बारे में देखने वाले हैं? चैप्टर नंबर 3 आलस कथा का हम लोग जो है इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितना भी इस चैप्टर से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है ना, सभी को इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, केवल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि क्वेश्चन बैंक में भी जितना ऑब्जेक्टिव था उन सभी को हमने यहाँ पे जो है रखा है आपके सामने। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो का इस चैप्टर का करने वाले हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चाहते हैं कि एक भी हमको याद ना करना पड़े ना, तो आपको जो है इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जरूर देखना चाहिए। अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं देखें तो बहुत ज़्यादा आप समझ लिए मिस कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन आप देखिए इसका। ठीक है, हम चाहेंगे लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे बहुत जल्दी। ठीक है, तो या फिर आप सर्च कर लीजिए, बहुत आसानी से आपको आ जाएगा। ठीक है, और बाय लेकिन आपको लिखना पड़ेगा भाई, बाय राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला जो क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? क्वेश्चन है कि मैथिल क्या है? मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? मैथिल कोकिल के नाम से, यानी मैथिली का कोयल, मैथिली का कोयल, मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? मैथिली का कोयल कौन, किसे कहा जाता था? विद्यापति जी को। किसे कहा जाता था? विद्यापति। उसके बाद आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? ये जो आलस कथा पाठ लिया गया है, ये कहाँ से संकलित है? ऑप्शन है अग्नि पुरुष से, पुरुष परीक्षा से, रामायण से या महाभारत से। भाई ये आलस कथा पाठ जो है ना, वो पुरुष परीक्षा से संकलित है। कहाँ से है? पुरुष परीक्षा से ये संकलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है मिथिला का मंत्री। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्या क्वेश्चन है कि मिथिला का मंत्री कौन था? भाई मिथिला का मंत्री कौन था? ऑप्शन है वीरेश्वर, कर्मवीर, धर्मवीर या वीरेश्वर। ओ सॉरी, बुद्धिवीर, कर्मवीर, धर्मवीर या वीरेश्वर। भाई मिथिला का मंत्री जो था ना, वो वीरेश्वर था, और स्वभाव कैसा था इनका? दानशील था और कारुणिक था। ठीक है, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? मनुष्य को जो है कौन नष्ट कर देता है? धन, आलस, धर्म या फिर कोई नहीं। तो मनुष्य को जो है आलस नष्ट कर देता है। आपने चैप्टर पढ़ा ही होगा। ठीक है, उसके बाद है भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता? भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता? ऑप्शन है आलसी, निर्बल, सच्चरित्र या फिर निर्धन। दोस्तों, भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता? तो आलसी कुछ नहीं कर सकता है भीषण भूख लगने पर। पेट में आग लगने पर भी वो कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या उपलब्ध है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि वीरेश्वर नाम का, क्या क्वेश्चन है कि वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, मिथिला में, जनकपुर में या अयोध्या में। भाई मिथिला का मंत्री था तो मिथिला में ही रहेगा, है ना। वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? मिथिला का, तो कहाँ रहेगा? भाई ऑब्वियस सी बात है, मिथिला में ही रहेगा। अगला है कि आलसियों को कौन अन्न वस्त्र देते थे? आलसियों को जो है कौन अन्न और वस्त्र दान करते थे? बुद्ध, कर्मवीर या धर्मवीर या फिर वीरेश्वर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वीरेश्वर। क्या करते थे? अन्न और वस्त्र दान करते थे आलसियों को। उसके बाद है वास्तविक वास्तविक आलसी पुरुष कितने थे? वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो 4 थी। कितनी थी? 4 थी। वास्तविक मतलब रियल में जो आलसी थे वो 4 ही थे। ठीक है, बाकी तो बहुत सारा धूर्त आ गया था जिसकी परीक्षा के लिए आलसशाला में आग लगा दिया गया था ना। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया? ऑप्शन है अर्थ का, धर्म का, आलस का या फिर कोई नहीं। तो भाई यहाँ पे किस दोष का वर्णन किया गया है? आलस का। आलस कथा किस प्रकार की कथा है? व्यंग्यात्मक, हास्यात्मक, कारुणिक कथा या फिर कोई नहीं, ऑल यानी सभी तरह का। तो दोस्तों ये एक व्यंग्यात्मक कथा है। कैसी कथा है? व्यंग्यात्मक कथा है। अगला हमारे सामने क्वेश्चन देखिए क्या उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं।